इस वीडियो में आप सुनेंगे साईं बाबा के अनमोल वचन। वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने हों, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार उतार दूंगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वो सुखी हो जाता है। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेंगी जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल सतगुरु की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। ये कार्य तो केवल सतगुरु द्वारा ही संभव है। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर, कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। ये आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वो शिरडी को ऐसे खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खिंचकर स्वयं ही आ जाती है। जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है, उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं। मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है। ना मेरा कोई रूप ही है और ना ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूँ और ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। सर्व प्रकार के दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। जो मेरा स्मरण करता है, उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है, उसके सम्मुख मैं अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। जो भूखों को भोजन कराता है, वो यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। जो दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है, वो मेरे हृदय को दुख देता है और मुझे कष्ट पहुंचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना गुरु ही सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितना ही मधुर वचन क्यों ना कहते हों, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय साईं राम लिखें।